नमस्कार दोस्तों। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन सवाल ये आएगा कि कैसे करें, किस शेयर में करें, किस म्यूचुअल फंड में करें। तो पहले जवाब देते हैं कैसे करें। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसके दो तरीके हैं, आम आदमी के लिए दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने ब्रोकर के जरिए डीमैट अकाउंट खुलवा के, दूसरा है इनडायरेक्ट, यानी कि आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, फंड मैनेजर आपकी तरफ से शेयर्स लेता रहेगा। तो अगर आपको डायरेक्ट करना है यानी ब्रोकर के जरिए करना है तो आपको पता होना चाहिए ब्रोकर कौन होते हैं, किस तरह के होते हैं। ब्रोकर दोस्तों दो तरह के होते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन होता है जहां भी बैंक में आपका खाता हो। मोस्ट ऑफ द बैंक्स आज के टाइम पे उनकी अलग से ब्रोकिंग ब्रांच होती है, चाहे HDFC हो, चाहे SBI हो, चाहे ICICI हो, चाहे येस बैंक हो, चाहे PNB हो। बड़े सारे बैंक्स, लगभग सभी बैंकों की ब्रोकिंग ब्रांच होती है। आप अपने बैंक में जाएं, उनको बोलें भैया डीमैट अकाउंट खोल दो, तो वो ऑफलाइन आपका एक डीमैट अकाउंट बना के आपको दे देंगे। ऑनलाइन उसका सरफेस जो उसका होता है, जो आपका प्लेटफॉर्म होता है वो ऑनलाइन ही होता है। आप उसके अंदर जा करके फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। दूसरा तरीका है ऑनलाइन। ऑनलाइन भी आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे जीरोधा का। आप अपने फ़ोन में जाइए, फ़ोन में प्ले स्टोर खोलें, प्ले स्टोर के अंदर आप कोई भी जो डिस्काउंट ब्रोकर है, ऑनलाइन ब्रोकर है, उनका आप ऐप डाउनलोड कर करके अपना फिर बाद में उस पर उसको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते 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 आप अपना डीमैट अकाउंट, ऐसे भी जैसे ग्रो का है ऐसे करके आप अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन भी बना सकते हैं। ये ऑनलाइन वाला मेथड थोड़ा कन्वीनियंट होता है और जो है थोड़ा सस्ता भी होता है, डिस्काउंट ब्रोकिंग थोड़ी सी सस्ती होती है, लेकिन ये लोग एडवाइस नहीं करते। अगर आप बैंक के जरिए डीमैट अकाउंट बनवा रहे होते तो वहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलता जो कि आपको थोड़ी बहुत एडवाइस भी करता। अब वो एडवाइस गलत देगा कि सही देगा वो एक अलग बात है, बट मोस्टली आपको एक एडवाइजर शुरू में इनिशियली हैंड होल्डिंग के लिए ऑफलाइन मेथड में मिलता है। ये है दोस्तों डीमैट अकाउंट वाली बात। अगर आपको डायरेक्ट शेयर लेना है, अगर आपको पता है कि भैया कौन सा शेयर लेना है, तो ही आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। या फिर आपका कोई रिलेशनशिप मैनेजर है, या कोई आपका रिलेटिव है, या कोई आपका दोस्त है जो आपको बता दे कि भाई डीमैट अकाउंट खोल के शेयर कौन सा लेना है, कब तक लेना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, तो ही आपको डीमैट अकाउंट का फायदा है। अदरवाइज बेटर वे दोस्तों आपका शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करने का है कि आप म्यूचुअल फंड्स लें। अब म्यूचुअल फंड लेने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। आप कैम्स या कार्वी, ये संस्थाएं होती हैं, रजिस्ट्रार होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, इनको विजिट कर सकते हैं। इनके भी आपके शहर में ऑफिस मिल जाएंगे। कैम्प्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, कैम्प्स की फुल फॉर्म होती है। या फिर कार्वी का भी ऑफिस होता है, ये भी हमारा म्यूचुअल फंड्स का रजिस्ट्रार है। कई बार जो म्यूचुअल फंड कंपनी होते हैं उनके भी पर्सनल ऑफिस आपको मिल जाते हैं, जैसे निप्पॉन इंडिया का या मोतीलाल ओसवाल का या SBI का। इनके बैंक में ही कई बार ऑफिस बने होते हैं, तो आप इनके ऑफिस को विजिट करके डायरेक्टली भी म्यूचुअल फंड की कंपनी के ऑफिस से आप, जैसे आप बैंक विजिट करते हैं वैसे आप म्यूचुअल फंड कंपनीज के भी आपके शहर में ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। या फिर अगर आपको ऑफलाइन म्यूचुअल फंड ऐसे नहीं लेना तो वही ऑनलाइन मीडियम भी है। आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से आप कंपनी का जो म्यूचुअल फंड कंपनी है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप कोई भी स्कीम वहाँ से आप खरीद सकते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें दोस्तों सेम है। अब मुद्दा ये है कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से कैसे हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जैसे कि मैंने बताया कि आपको क्या पता कि कौन सा शेयर लेना है, ये वाली दिक्कत आ जाएगी। डीमैट अकाउंट तो आपका खुल गया, चाहे आपने ऑफलाइन खुलवाया आपने बैंक में जा करके, या फिर आपने ऑनलाइन जीरोधा विरोधा कोइन वोइन जो मर्जी आपने खुलवा लिया ग्रो वगैरह से। लेकिन अब सवाल आएगा कि भैया लेना कौन सा है, कौन सा शेयर लेना है, क्या करूं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। रिलेशनशिप मैनेजर कई बार आपको गलत एडवाइस दे देता है, वो भी दिक्कत है आपकी। तो आप इससे बढ़िया आप म्यूचुअल फंड जब आप लेते हैं, चाहे आप ऑफलाइन म्यूचुअल फंड के हाउस में गए, उनके ब्रांच में गए, या फिर ऑनलाइन आपने उनका ऐप डाउनलोड करके लिया। अब म्यूचुअल फंड में आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दे दिया, और म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी, आपके लिए फंड मैनेजर रखेगी। फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि उस पैसे से कौन सी कंपनी का शेयर लेना है। दूसरी बात ये होती है, अब फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस है 30 साल का, 40 साल का, तो उसको तो पता ही है भैया किस टाइम पे कौन सा शेयर, 5000 शेयर है भैया मार्केट में, तो कौन सा शेयर कब अच्छा है कब बुरा है, ये फंड मैनेजर को पता है, पहली बात। दूसरी बात है, वो आपके पैसे से एक ही शेयर नहीं लेगा। चाहे आपने 10 रुपये का फंड लिया हो, चाहे आपने 100 रुपये का फंड लिया हो, वो उससे 40 या 50 शेयर लेगा। तो एक शेयर नहीं भी चला तो दूसरा चल जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है एक्सपर्टाइज के साथ में। और तीसरा जो हमें इसमें फ़ायदा होता है वो होता है टैक्स एडवांटेज। जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, उसमें आप शेयर्स को बेचते हैं, खरीदते हैं, तो आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो। लेकिन जब म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर यही काम करता है, कोई शेयर खरीद रहा है कोई बेच रहा है, तो उसको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता, ना ही आपको देना पड़ता। आप तभी दोगे जब आप अपने फंड म्यूचुअल फंड ही बेच दोगे, तभी आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, वरना आपको देना ही नहीं पड़ेगा। तो आपको टैक्स एडवांटेज भी है, डाइवर्सिफिकेशन भी है, और आपको
फंड मैनेजर की एक्सपर्टाइज भी मिल जाती है। तो शुरू के कम से कम 5-7 बल्कि 10 सालों तक भी दोस्तों मैं ये कहता हूँ डायरेक्ट शेयर्स नहीं लेने चाहिए। आपको डीमैट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है शुरू के 5-7-10 साल अपने इन्वेस्टिंग करियर में। आपको ज़रूरत है एक फ़ंड की, म्यूचुअल फंड की, अच्छे फंड मैनेजर की। अब लेकिन सवाल ये भी आएगा जब आप फंड लेने जाओगे तो भी बड़ी दुविधा हो जाएगी दोस्तों। हर 40-45 के आसपास हमारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस है, यानी कि ऐसी कंपनीज है जो म्यूचुअल फंड बेचती हैं। और हर फंड हाउस की दोस्तों 100-200-300 प्रकार की स्कीम्स है। कोई थीमेटिक फंड है, कोई लार्ज कैप फंड है, कोई कैसा फंड है, कोई कैसा फंड है। अब नए बंदे को समझ ही नहीं आता कौन सा ले, तो वो भैया पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे लेता है, जो बड़ा गलत डिसीजन है। उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ मीन रिवर्जन कहता है कि जिसने पास्ट में अच्छा करा वो फ्यूचर में बेकार करेगा। लेकिन लोगों को, जो नया बंदा आता है उसको इस चीज़ की समझ नहीं होती, ना ही वो इसको रियलाइज कर पाता। जिसने पास्ट में अच्छा करा होता है वो लेके बैठ जाता है और बाद में वो अंडर परफॉर्म करता है, बड़ी दिक्कत आती है। तो मुद्दा ये है कि इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में से आप कौन सा फंड सिलेक्ट करो, किसकी हेल्प करो। दोस्तों इस हेल्प को करने के लिए भी बिजनेस खुल गए हैं, जैसे वैल्यू रिसर्च है और बड़े सारे बिजनेसेस हैं जो यही हेल्प करेंगे कि भैया कौन सा फंड लो। लेकिन अगर आपको चीज़ों को बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है तो आपके लिए आसान है कि आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड जो कि सेंसेक्स को ट्रैक करता है, या निफ्टी को ट्रैक करता है, या बैंक निफ्टी को ट्रैक करता है। इन तीनों में से आप कोई, या S&P BSE 500, यानी पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट आपने इंडिया की ले ली, लगभग ऊपर की 500 कंपनी आपने ले ली, वो भी दोस्तों बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो आप इंडेक्स फंड में SIP से शुरू कर सकते हैं, जब तक आपको ये नहीं पता चल जाता कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए इन सब में से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आगे की चर्चा अगली क्लास में। थैंक यू।